ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले एक अपील। प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में लगातार राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का समावेशी और चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक जिलों का कायाकल्प हो चुका है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की इस रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसमें भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे स्थानीय क्षेत्र के विकास का सफल आदर्श बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 3 वर्षों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए एकजुट प्रयासों की बदौलत अपेक्षित जिलों और वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि और विकास हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद सीहोर जिले के बुधनी में ऑक्सीजन नियुक्त 300 बेडेड कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले उन्होंने आज सागर जिले के बीना में 200 ऑक्सीजन बेडेड अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ भी किया। प्रदेश में कोरोना के 397 नए प्रकरण सामने आए हैं और 1240 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 5447 रह गई है। इंदौर में 117, भोपाल में 97, जबलपुर में 34, बैतूल में 8, ग्वालियर में 8, हरदा में 7, खरगोन में 7, रतलाम में 7, रायसेन में 6 और राजगढ़ में 6 नए प्रकरण आए हैं। प्रदेश के 50 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 1% से नीचे आ गई है। वहीं स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.2% तक हो गई है। बैतूल में आज 6 कोरोना संक्रमित मिले हैं। आज विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस है। इस वर्ष की थीम है अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। प्रदेश में आज से श्रमिक सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत होगी और 1 सप्ताह तक बाल श्रम के विरुद्ध विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रम पदाधिकारी प्रियंका बंशीवाल ने बताया है कि आज से 1 सप्ताह तक बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस को बाल और किशोर श्रमिक सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। मुरैना में विद्युत विभाग ने प्रशासन से बिजली का बिल नहीं तो बंदूक नहीं की नीति अपनाने का अनुरोध किया है। विभाग ने 41 बकायादार शस्त्र लाइसेंस धारियों की सूची प्रशासन को देते हुए इन लोगों का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर नवीनीकरण न करने की अपील की है। युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों के लिए खेल चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ सहायता सरल बनाने के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। इसका आरंभ 2024 ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण से होगा। इस प्रणाली का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनके स्थान के निकट सर्वश्रेष्ठ चोट प्रबंधन सहायता उपलब्ध कराना है। ये देश भर के खिलाड़ियों के लिए एक समुचित उपचार प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने में मदद करेगा। फ्रेंच ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच स्पेन के राफेल नडाल को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। कल फाइनल में उनका मुकाबला ग्रीस के स्टेफानोस सिटसिपास से होगा। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में आज चेक गणराज्य की बारबरा क्रेचिकोवा का मुकाबला रूस की अनास्तासिया पाव्लुचेकोवा से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में अब तक 1,36,61,000 से अधिक वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए कुल 11 करोड़ 75 लाख रुपए के चेक भेंट किए। जबलपुर में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज से 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। झाबुआ जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार से 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सहित अन्य उपकरण मिले हैं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।